कैसे हो? मज़े में होंगे। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। ओके, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा था। ओके, तो उसके बेस थोड़े क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ओके, 4.एक्सरसाइज 4.1 भी आपने कंप्लीट कर दी है, राइट। तो चलो आज आगे थोड़ा बहुत इसी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है, तो देखो यहाँ पे है सबसे पहले राइट क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्या लिखा है, फाइंड द टू सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें क्या लाना है, टू इक्वेशंस लाने हैं। ओके, तो देखो उसको मैं दो इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि इन वंस टाइम पुट x इज इक्वल टू 0 एंड अदर देन द y इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो हियर आवर लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, मैंने 12 इस साइड पे डाल दिया, राइट। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसी के अंदर, बहुत आसान है, पुट राइट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या मिल जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, राइट। सो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 12 माइनस 3, सो वी गॉट 4। अंडरस्टैंड। सो मुझे एक पेयर क्या मिल गई, 0 एंड माइनस 4 मिल गया, राइट। 0 एंड माइनस 4, चलो क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, राइट। क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। ओके, सो अगेन 2x, ये तो 0 गया, इज इक्वल टू 12, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12 बाई 2 is equal to 6, so other point is equal to 6 0, right. So the simple, so they are the here the two solution of the equations. Okay, so two, okay, solution of linear equation 2x minus 3y minus 12 is equal to 0 is, first is a okay 0 and minus 4, second 6 and 0. Understand, दो ही बोले थे, तो ऑलवेज अगर 2 है तो हमें क्या करेंगे, एक बार x को 0 लोगे और सेकंड टाइम y को 0 लेके हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो क्लियरली आ गया समझ में, अंडरस्टैंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें यहाँ पे। बोलो, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल पका, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इफ़ x, तो आपके पास नंबर 2, राइट, x और y की जो कार्टेशियन पैर है, ऑर्डर पैर जिसको हम लोग बोलते हैं, -2 and 6 है, राइट। x इज इक्वल टू 2, ओके, -2 and y इज इक्वल टू 6 है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2by इज इक्वल टू 6। ओके, सो दिस इज द solution of, this one is a solution of linear equation, which one, 3ax plus 2by is equal to 6. Okay, and then find the value of a and b from this point, 2 into a minus 1 plus 2b 3b minus 4 is equal to 4. ओके, कन्फ्यूज़न लग रहा है बट कुछ होगा नहीं, बहुत आसानी से आप हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले x और y की वैल्यू पुट कर देंगे जो उसी लाइन के ऊपर है, राइट। ओके, तो चलो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो 3a माइनस 2 प्लस 2b, y की जगह पे 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 6a, राइट। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 12b प्लस क्या हो जाएगा, 12b इज इक्वल टू 6। 6 कॉमन निकाल दो, यानी सबको 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, माइनस है प्लस 2b इज इक्वल टू 1। गॉट इट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 1, मतलब बना दिया। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसको सॉल्व करो। सो इक्वेशन 2a माइनस 1 प्लस 2 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 4, राइट। चलो स्प्लिट कर दे, सो 2a माइनस 2 प्लस 6b माइनस 8, इसको इस साइड पे ला दो, इज इक्वल टू 4, राइट। प्लस 4 इनसाइड, सो माइनस 4। गॉट इट। सो 2a माइनस प्लस 6b, ओके, 10n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 इस साइड पे और 2 कॉमन, सबको 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 3b
माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 3b इज इक्वल टू 7। क्यों? हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 2, राइट। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिल गए। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो कुछ नहीं, एडिशन ऑफ, ओके, एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट। वी गेट, तो क्या आएगा आपका? वी गेट, दैट मीन्स द इक्वेशन 1। तो आप लोग क्या कह सकते हो? माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। ओके, a प्लस 3b इज इक्वल टू 7। आपने ऐड कर दिया, राइट। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 5b, राइट, इज इक्वल टू 8। चेक कर लो, ये 3b आ रहा है, 6b है, यहाँ पे 2b आ रहा है। ओके, तो 3 प्लस 2 तो हो गया, और एक तरफ आपके पास 7 है और एक तरफ क्या है? 6 1 जा 6 तो 1 है। सो b इज इक्वल टू, यू गॉट 8/5, राइट। तो आपको a और b की वैल्यू मिल गई। अंडरस्टैंड? ओके, तो खाली क्वेश्चन से बनता था कि हम लोग 0 है तो ऐसी वैल्यूज़ कैसे ला सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन है तो। अंडरस्टैंड? नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। सम के अंदर फाइंड द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो आप क्या करोगे यहाँ पे? तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाओ। क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। हियर द 2x minus 1 plus 3y is equal to 4. So here the 2x minus 2 plus 3y is equal to 4. क्लियर? अब क्या करेंगे? 2 को इस साइड पे ले जाओ। सो 2x प्लस 3y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब बस, अब क्या करना है? 4 सॉल्यूशंस लाना है। तो पहले मैंने क्या सिखाया आपको? पुट x इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? 3y इज इक्वल टू 6, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। यानी तो फर्स्ट पेयर क्या मिली आपको? 0 एंड 2। चलो आगे बढ़ते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, राइट। पहले इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब इसको, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x/3। ओके, इसको y के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, आसान रहेगा, लेकिन पहले इजी है। पहले ये 2 तो आपको कर ही देना है, 2 लाने हैं, तो उसके बाद हम लोग इसी के ऊपर जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। y, अब y आपने रख दिया यहाँ पे 0। क्या रख दिया आपने? 0। ओके, तो क्या बचेगा? y पोर्शन वाला 0, तो आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 6, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 6/2, वी कट इट, देन गॉट 3। तो एन अदर पेयर इज इक्वल टू 3 0। एक सॉल्यूशन क्या मिला? 3 0। हमें तो 4 का है, हमें तो सिर्फ 2 ही मिले अभी। ओके, अब इसी के अंदर आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, ओ आपकी मर्जी। मान लो कि पुट x इज इक्वल टू 1। क्या पुट कर दिया आपने? x इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, x इज इक्वल टू आपने 1 पुट कर दिया इसी के अंदर। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 माइनस 2, x की जगह पे 1 एंड बाई 3। तो आपने 6 माइनस 2/3, तो योर 4/3, राइट। ओके, तो आपको कौन सा पॉइंट मिला यहाँ पे आपको? तो एन अदर पॉइंट 1 एंड y कितना मिल रहा है? अगर x 1 है तो y 4/3 मिल रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, ऐसा सोचो कि x इज इक्वल टू -1, तो इसी के अंदर रख दो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की जगह पे -1/3। सो 6 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अंडरस्टैंड? ओके, सो यू गॉट द 8/3। तो और एक पॉइंट आपको मिल गया, क्या मिला? ओके, व्हेन x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू 8/3। तो you got the all 4 solution, 1 2 3 and 4. Understand? So they are the solution of the linear equation in 2 variable. तो अपना different काइंड के थोड़े सम्स आपने देख लिए, राइट। तो अब ऐसा कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने आए तो आप कर सकते हो, यही चीज़ आप प्रॉब्लम सम में सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये सारे अल्जेब्रिक सॉल्यूशन हुए, राइट। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा? ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा। ओके, सो ये समझ लो। आई थिंक यू टोटल क्लियर दिस। NCERT एक्सरसाइज 4.2 पे जाते हैं। ओके, सो NCERT एक्सरसाइज 4.2। ओके,
क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? ओके, y इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. ओके, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है. यू ऑलरेडी नो दैट, बिकॉज रीज़न क्या है, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड? सो दिस इक्वेशन हैज़ अ ओके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो ओके इन 2 वेरिएबल, ओके, तो वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन आता है. और तो लाइन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी ओके मतलब सॉल्यूशंस, बहुत सारे पॉइंट्स आते हुए तब जाके एक लाइन बनती है. अंडरस्टैंड? ओके, तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ओनली टू. तो नॉट नेसेसिटी कि इसके खाली 2 ही इक्वेशन हो सकते हैं. तो आप एग्जांपल खाली समझ लो कि चलो y है तो आप पुट करते जाओ. तो x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या मिला, 3 इंटू 1 प्लस 5, यू गॉट 1. तो आपका जो पेयर बना वो क्या बना, 1 and 8 मान लो. चलो x इज इक्वल टू आप -1 रख दो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 एंड प्लस 5, -3 and 5 तो क्या हो जाएगा 2. तो आपकी पेयर बन गई -1 and 2. ओके, x इज इक्वल टू 0 पुट करो सपोज, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5, राइट. सो अगेन दिस पॉइंट इज अ 0 and 5, यानी 2 पॉइंट तो है ही नहीं, 2 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे सीधी बात है क्या होगा, दिस लाइन. ओके, क्यों? ओके, सो गिवन इक्वेशन, so given equation is a given equation okay has 2 variable, okay, 2 variable. So they have the it has infinite many solution. अंडरस्टैंड? आपने देख लिया कि आपको एक से एक तो नहीं मिला, इसीलिए क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिक, सीधी बात है. यूनिक खाली क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होता है. ओके, एग्जैक्टली 2 मतलब ओनली 2, वो तो है ही नहीं, 2 से ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. बहुत सीधी बात है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. जैसे हमने लास्ट सम आगे ही किया, तो हम इतने सारे इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, हम लोग एक के बाद उसको मिनिमम 4 सॉल्यूशंस लाएंगे. ओके, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. तो मैंने आपको बताया उसी तरीके, या पूरे इक्वेशन को y में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सीधी बात है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चलो इक्वेशन नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. 1 क्या है मेरे पास इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 7 माइनस 2x लिख सकते हो. अंडरस्टैंड? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7, राइट. ये तो 0 हो जाएगा, दैट्स वाई. पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, राइट. तो सिंपल सीधी बात है, y इज इक्वल टू 7 इंटू 2 दैट मीन्स 5. ओके, तो आपका जो एक पैर था वो 0 7 मिला. ओके, दूसरा पैर है 1 and 5 मिला, राइट. तो 4 सॉल्यूशन. इस साइड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो सॉल्यूशन है. पुट x इज इक्वल टू -1, तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज -2, सो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. सो यू हैव द सॉल्यूशन -1 and 9. ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 7 minus 2 into 2, so 7 minus 4 is equal to 3. So you have the pair of the 2 and 3. Understand? So they are the 4 solution of the equation. समझ में आ गया? तो ऐसे आप कन्वर्ट करके इक्वेशन ला सकते हो, x की वैल्यू रख के y मिल सकता है, दिस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि वही सेटिस्फाई करेगा LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, चेक भी कर सकते हो, यही इंपॉर्टेंस है, राइट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2.
चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 क्या दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 के अंदर सबसे पहले राइट ओके 2 इज अ पाई इरेशनल नंबर है बट तो है तो रियल एंड y इज इक्वल टू क्या है 9। तो एक काम करो y में कन्वर्ट कर दो 9 माइनस क्या हो गया पाई x। अब बहुत सीधी बात है x इज इक्वल टू 0 रखो चलो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा सो 9 माइनस 0 देन यू गॉट 9। तो आपका एक सॉल्यूशन हो गया 0 एंड 9। चलो क्लियर कोई बात नहीं 1 रख दो x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस पाई इंटू 1 यू गॉट 9 माइनस पाई राइट। तो योर सॉल्यूशन इज अ 1 एंड 9 माइनस पाई अंडरस्टैंड पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 सो y इज इक्वल टू 9 इंटू ब्रैकेट ओके पाई और here minus 1 minus plus तो 9 plus pi so you have the solution minus 1 and 9 plus pi understand okay अब x is equal to मैं क्या लिख रहा हूँ देखो 1 by pi लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ 1 by pi so here y is equal to क्या मिलेगा 9 minus pi into 1 by pi pi cancel बराबर ना तो 9 minus 1 कितना हुआ 8 तो when 1 upon pi x is equal to then y is equal to 8 अंडरस्टैंड समझ में आ गया ओके चलो तो एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं x इज इक्वल टू 4y ओके x इज इक्वल टू 4y अंडरस्टैंड तो 4 सॉल्यूशंस आपको मिल गए। आगे बढ़ते क्या है थर्ड क्वेश्चन इज और थर्ड क्वेश्चन x इज इक्वल टू 4y इज वेरी सिंपल ओके तो बहुत आसान है पुट x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट हियर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो या डायरेक्ट कर दो कोई बात नहीं तो इधर क्या गया 4y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या मिला 0 योर फर्स्ट पेयर 0 एंड 0 राइट ओके अब एक काम करो y की वैल्यू पुट करते जाते हैं चलो सो y इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 राइट x इज इक्वल टू 4 चलो तो पेयर क्या मिला x 4 है तो y कितना है 1 y इज इक्वल टू 2 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x और y के अंदर राइट अब 2 रख दे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 2 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 राइट x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 ओके तो पेयर इज अ 8 ओके एंड 2 अंडरस्टैंड ओके चलो ना नेगेटिव ले लो क्या फ़र्क पड़ता है ओके तो y इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 सो इम्प्लाइज दैट 4 राइट क्या होगा x इज इक्वल टू -4 सो वी हैव द पेयर -4 देन y -1 क्लियर तो हमने और 4 मतलब सबके अंदर 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया ओके ये क्यों इम्पोर्टेंस है पता है क्योंकि यही चीज़ आपको ग्राफिकल मेथड में करना है ओके 4 पॉइंट ला के आपको पूरी लाइन ड्रॉ करनी है अंडरस्टैंड तब जाके आपका ग्राफिकल पैटर्न कंप्लीट होगा अंडरस्टैंड चलो आगे बढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ओके क्या बोला पूछा गया कि सॉल्यूशन है कि नहीं उसका मतलब क्या द सिंपल थिंग्स x और y की वैल्यू आप LHS में रखो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो यू हैव द दिस इज गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन समझ में आ गया सेटिस्फाई करना चाहिए LHS इज इक्वल टू RHS राइट तो क्वेश्चन 3 में हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे ओके तो देख लेते हैं यहाँ पे तो हियर द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पहले तो लीनियर सॉरी x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0 एंड 2 क्या है 0 एंड 2 सबसे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ऐसा बनाएंगे पुट LHS ओके तो लीनियर पेयर है आपकी x y राइट चलो तो पुट क्या करेंगे
बच्चों x इज इक्वल टू 4 ही है ना, हाँ 4 ही है यहाँ पे, तो मैंने इस साइड पे लाया, ओके 4 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो पुट करते जाते हैं। पहले तो क्या है, x की जगह पे 0 माइनस 2, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 2y। ओके चेक कर दो, x क्या है 0 माइनस 2, y क्या है आपका 2, तो 0 माइनस 4 यू गॉट माइनस 4, विच इट डज नॉट इक्वल टू RHS। RHS तो आपका +4 है, ओके, और हमारा LHS आ रहा है -4। चलो क्लियर। फर्स्ट तो सीधी बात है, तो सीधी बात क्या लिखेंगे, ओके, तो 0 and 2 ओके इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, राइट। चलो नंबर 2, चलो नंबर 2 की पेयर कौन है, नंबर 2 की पेयर है बेटा 2 and 0, क्या है 2 and 0, राइट। तो x and y, तो सीधी बात है कंपैरिजन कर देते हैं, x2 and y 0, और LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 and 0, तो अगेन 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू RHS। ओके अगेन, ओके 2 0 ओके इज नॉट अ सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दोनों तो नहीं हुए, समझ में आ रहा है। ओके तो ऐसे और दो और हैं, तो हम लोग चेक करते हैं। चलो अंडरस्टैंड। ओके तो हम बस LHS और RHS को आपको प्रूव करना है, समझ में आ गया। अब थर्ड वन, सो थर्ड वन की पेयर क्या है आपकी 4 and 0, डेट मीन्स x and y, अंडरस्टैंड। ओके तो सबसे पहला काम जो है x 4 0 and x and y, समझ रहे हो ना। ओके तो अब क्या करेंगे, LHS, LHS क्या है x माइनस 2y, राइट। ओके x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y क्या है 0, यू गॉट 4 इज इक्वल टू RHS। ओके तो इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो आप लिख सकते हो 40 पॉइंट, ओके 0.40 इज अ solution of linear equation in two variable x minus 2y is equal to 4, अंडरस्टैंड। तो सॉल्यूशन होना मतलब क्या होगा, और दोनों को सेटिस्फाई करें। फोर्थ वन ऐसे ही, क्या है हमारा फोर्थ वन, तो देख लो √2 and 4√2, राइट, डेट मीन्स द x and y मान लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2 y, तो x क्या है √2 माइनस 2, y क्या है 4√2, सो वी गॉट √2 माइनस 8√2, वी गॉट माइनस 7√2, माइनस 7√2, इट इज नॉट इक्वल टू RHS। सो अगेन ओके LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स पॉइंट √2 4√2 is not a solution, is not a solution of, बराबर किसका सॉल्यूशन नहीं है, ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आ गया समझ में, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा, राइट। चलो लास्ट इक्वेशन इज 1 1, क्या है हमारे पास 1 1। ओके तो फिफ्थ वन चेक कर लेते हैं, जिसका पॉइंट है 1 1 है, क्या है 1 1। चलो फिफ्थ वन, यहाँ पे क्या दिया है 1 and 1, तो सीधी बात है x and y, सो LHS x माइनस 2y, x1 minus 2 into 1, right, so here the 1 minus 2 we got minus 1, again LHS does not equal to RHS, समझ में आया। so therefore 1 and 1 is not a solution, okay, of an equation x minus 2y is equal to 4। चलो क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया, राइट। तो एक सॉल्यूशन हो या ना हो, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करता होगा, सॉल्यूशन नहीं है उसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करता होगा कंडीशन को। चलो क्लियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी हम लोग ऐसे सम सॉल्व कर चुके हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के ढूंढना है व्हेन द एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर इज गिवन. ओके, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू के. ओके, तो चलो बहुत आसान तरीका है इसको तो सॉल्व करने का. सो हियर क्वेश्चन नंबर 4. चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू के हैज सॉल्यूशन. ओके, x एंड y इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो उसका सॉल्यूशन, x2 है और y क्या है 1, राइट. ओके, सो हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे, सॉल्यूशन है तो 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के. क्यों? बिकॉज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट. सॉल्यूशन है इसीलिए पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे तो 4 आ गया +3 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें के. सो वी गॉट के इज इक्वल टू 7. अंडरस्टैंड? इज इट वेरी सिंपल. ओके बच्चों, अब आपको यानी अब सॉल्यूशन कैसे ढूंढते लीनियर इक्वेशन का वो समझ में आ गया. हमने वाई फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीख लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंस था. क्यों? ग्राफिकल मेथड में यही आपको करना है. क्लियर? ओके